जब बहू ने सास की थाली में नमक ज्यादा डाल दिया। कमलेश की शादी को 3 महीने ही हुए थे। उसकी पत्नी पूजा सीधी सादी, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। जब वो इस घर में बहू बनकर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक नई उम्मीद, एक नया सपना और एक नया घर। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। सास शारदा देवी भी बाहर से मुस्कुराकर बात करती थी, मगर पूजा जल्दी समझ गई ये मुस्कान सिर्फ दिखावे की है। धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। आज भी रोटी जली है क्या? तुम्हारे मायके में तवा नहीं था? बोलने का ढंग सीखो, ये कोई दोस्ती नहीं जो हर बात में हंसो। कमलेश कभी कभी कुछ कहता, पर माँ के सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पूजा हर बात चुपचाप सहती रही। उसके मायके में माँ ने यही सिखाया था, बेटा ससुराल में झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक दिन पूजा ने खाना परोसा। गलती से सास की थाली में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। शारदा देवी भड़क गई। कितनी बार समझाया है, हर काम में ध्यान दिया करो, यही सिखाया गया है मायके में। पूजा की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। कमलेश पहली बार बोला, माँ इंसान ही है तो पूजा, गलती हम सबसे होती है। माहौल थोड़ा बदलने लगा है, लेकिन शारदा देवी का व्यवहार अभी भी सख्त ही था। वक्त बीता। एक दिन पूजा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। पूजा की आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही डर भी था। क्या अब भी यही ताने मिलेंगे? क्या कोई उसे इस हालत में समझेगा? कमलेश बहुत खुश था, मगर हैरानी तब हुई जब सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वही सास हर सुबह पूजा का हाल पूछती, तेरा जी मिचला तो नहीं रहा? खिचड़ी खाएगी आज? तुझ पर भारी मत होने देना कुछ। अब पूजा का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरवाना, रात को उसके पांव दबाना और डॉक्टर की रिपोर्ट खुद पढ़ना, ये सब वही शारदा देवी कर रही थी। कमलेश सोच में पड़ गया, क्या माँ बदल रही हैं? पूजा को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिसने कभी उसके मुंह लगाने से पहले ताने दिए थे, आज वही बिना कहे उसके लिए नारियल पानी ला रही थी। पूजा ने एक दिन हिम्मत कर पूछा, माँ आपको क्या हो गया है? आप पहले जैसी नहीं रही। शारदा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जब तुझे उल्टियाँ हो रही थी ना और तू चुपचाप मुस्कुरा रही थी, तो मुझे तेरी माँ याद आ गई। अगर वो होती तो कैसे भाग भाग कर तेरा ख्याल रखती। तब समझ आया, बहू भी बेटी जैसी होती है, बस नजरिया बदलना पड़ता है। कुछ महीने बाद बेटा हुआ, नन्हा सा राजू। घर में रौनक लौट आई थी। अब सास बहू नहीं, दादी और माँ का रिश्ता बन चुका था। राजू के लिए शारदा देवी लोरी गाती और पूजा को आराम देती। कमलेश छुपकर देखता। माँ की आंखों में अब घमंड नहीं, गर्व था। पूजा की चुप्पी अब मजबूरी नहीं, अपना घर बनाने की समझदारी थी। एक दिन शारदा देवी पूजा के पास आई और बोली, बेटा मैंने तुझसे बहुत बार गलत किया, पर तूने कभी शिकायत नहीं की। शायद तूने ही मुझे माँ बनना सिखाया। अब तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले और कमलेश बस खड़ा देखता रह गया। घर में उस दिन कोई शोर नहीं था, लेकिन एक रिश्ता बहुत गहराई से जुड़ चुका था। बहू तब बहू नहीं रहती, जब माँ के दिल में बेटी के लिए जगह बन जाती है। कमलेश, पूजा और शारदा देवी की ये कहानी हर उस घर की कहानी है जहाँ प्यार देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी लाने की हिम्मत देता है।